केजरीवाल सरकार है, मनगढ़ंत तरीके से अपनी चालों को चलना उसकी प्रवृत्ति रही है, उसी का ये एक हिस्सा है। और इसने पूर्वांचलियों का हमेशा विरोध किया है, पूर्वांचलियों को हमेशा दबाना चाहा है। पूर्वांचलियों पे किसी भी तरीके से मौका मिलने पर आरोप और प्रत्यारोप झूठे रूप से लगाना इनकी प्रवृत्ति रही है। केजरीवाल जी ने एक तुगलिया फरमान जारी किया था, केजरीवाल सरकार ने, कि छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी छठ मैया का भक्त सार्वजनिक स्थान पर जाकर छठ पूजा नहीं कर सकता। कौशल मिश्रा जी, हम एक बार बात करेंगे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुक्ला जी से। आज माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर BW भी किया है और आज भी वो लोग नहीं आए, 2 डेटों से नहीं। कोर्ट में अंदर क्या क्या कार्रवाई हुई और जज साहब ने क्या कहा? पिछली डेट पे भी नहीं आए थे। इस डेट पे जब आवाज़ लगी तो जज साहब ने कॉल किया तो नायब कोर्ट ने ये कहा कि वो इस बार भी नहीं आए, तो माननीय कोर्ट ने उन पर बेलेबल वारंट इशू कर दी। वारंट इशू हुआ है, कब की तारीख मिली है आगे? ये अगली तारीख 4 तारीख को मिली है, 4 नवंबर। अगर कोई जिस तरीके से मामला चल रहा है, जब आरोप लगाने वाले सामने नहीं आ रहे, तो क्या लगता है कि कैसे आगे? अब मैंने पहले भी आपको कह दिया कि ये केस बेबुनियाद है। पूर्वांचल मोर्चे को कुछ लोगों को फंसाने के लिए केस दर्ज किया गया। फाइल में कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई एविडेंस है, और पुलिस इसीलिए भाग रही है कि कहीं ना कहीं ये एक जो है विरोध की राजनीति के नाते इन्होंने जो है ये दर्ज करवाया, और इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी अगला सवाल कौशल मिश्रा जी से है। 12 अक्टूबर 2021 और केजरीवाल के घर के सामने जो प्रदर्शन हुआ था, क्या हुआ था ये मेरे को भी पता है, ये पूरे दिल्ली को पता है, पूरे पूर्वांचल को पता है और पूरे देश को पता है। लेकिन आप ये बताइए 12 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था, और ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल साहब ने 4 घंटे में उस केस को, अपने जो प्रतिबंध लगाए थे, उसको वापस भी लिया था? थोड़ा बताएं। ये पूर्वांचलीय और छठी मैया के भक्त द्वारा प्रदर्शन किया गया था, और इतना प्रचंड प्रदर्शन था कि जिसमें उनको 4 घंटे में अपना तुगलिया फरमान वापस लेना पड़ा और छठ पे से प्रतिबंध हटाना पड़ा। और सभी छठ भक्तों ने बड़ी धूमधाम से अपने पार्कों में, अपने जो भी खुले स्थानों पर छठ के पर्व को मनाया था। ये पूर्वांचलियों की बहुत बड़ी जीत हुई थी उस दिन, और ये इतिहास में याद किया जाएगा कि केजरीवाल से अगर किसी के आगे झुकी थी तो वो छठ व्रतियों के आगे, छठ मैया के भक्तों के आगे और पूर्वांचलियों के आगे झुकी थी। अभी हम साहब से ये क्या है और कहाँ तक हम इसमें जो है, क्या इसमें पूर्वांचलियों का क्या वो है, ये क्या है केस, एक बार बताएं। ये बड़ी भरमाई हुई FIR हुई है। एक तरफ जो पुलिस कहती है, प्रोसिक्यूशन कहता है कि ये वायलेशन था प्रोहिबिटेड ऑर्डर 1897 का प्रोविजन एक्ट था, कि जब कोई भी एकेडमिक एक्ट आता है, एकेडमिक्स आती है, तो उस पर जो पुलिस अपना वो लेती है, एक तरह से स्टेप्स लेती है कि पब्लिक ज़्यादा भीड़ जाए। फिर एक तरह से ये पुलिस ये भी कहती है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। इस तरह का कोई भी एविडेंस आज तक पुलिस प्रस्तुत नहीं कर पाई। आज माननीय न्यायालय ने बड़ा हार्श स्टेप लेते हुए उनको BW भी वो किया है। BW के अलावा अवेलेबल वारंट के अलावा उनको एक तरह से कहा है, वार्निंग भी दी है कि अगर अगली डेट पे नहीं आएंगे तो फिर न्यायालय को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की FIR जो पुलिस अपने थाने बैठ के लिख दिया करती है, अब बड़ा पूर्वाग्रह है। इसके राजनीति को जवाब आपको मिला है, लेकिन कानूनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो FIR 421/2021 इंगित हुई है, जो छठ मैया के संघर्ष के लिए लिखा गया है FIR में, उसी FIR में कहा जाता है कि एकेडमिक एक्ट जो 1897 का वायलेशन है, जो फिरंगियों को बनाया द्वारा एक्ट है, जो अंग्रेजी शासन का एक्ट है, जिसे बहुत पहले जो है खारिज कर दिया गया था भारतीय संविधान द्वारा 1950 में। लेकिन आज जब एकेडमिक एक्ट आया 2021 में, तो उसको दोबारा जिंदा किया गया। इस तरह से भारत की सॉवरेनिटी, जो उसका फिरंगी कानून है, जो सरकार क्लेम भी करती है कि हमने कई फिरंगी कानूनों को हटा दिया है, तो इस कानून से, इस FIR से ऐसा लगता है कि पूरे से फिरंगी शासन जीवित हो गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से छठी मैया के लिए जो पूर्वांचल मोर्चा ने संघर्ष किया है, उसका दाद देता हूँ। और इस गलत FIR शायद पुलिस इसलिए भाग रही। हमारे मित्र विक्रम ने कहा कि उसमें लगभग 6 महीने से, जो इसने 6 महीने की सजा के कारण उमा भारती पर कितना बड़ा बवाल हुआ था, आपने देखा था वहाँ पे जो उनका एक्ट था, वो फिरंगियों का एक्ट था, 1897 का था। सिंह साहब, आप ये बताइए कि इस केस में क्या सजा हो सकती है और क्या जुर्माना हो सकता है? चूंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आपके तरफ से हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें अधिकतम से अधिकतम क्या सजा हो सकती है और क्या जुर्माना हो सकता है? इसमें
जो सजा का प्रावधान है 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का। और आप यहीं पे देखिए कि FIR का थोड़ा सा पढ़ेंगे आप तो आपको सप्लाई की जाएगी, तो उसमें एक तरफ कहते हैं कि एक संघर्ष हुआ और एक तरफ कहते हैं कि एपेडमिक एक्ट का वायलेशन हुआ। एक तरफ छठ मैया के लिए संघर्ष, एक तरफ एपेडमिक एक्ट का वायलेशन हुआ। अब उसमें 1 महीने की सजा, एक में 6 महीने की सजा है। तो 6 महीने की कैसी सजा है, आज आप देख लीजिए 130वां संविधान संशोधन आया है, भारत सरकार ने लाई भारत पार्लियामेंट में, कि जो भी 30 दिन के अंदर जेल पे रहेगा उसको अगर कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, केंद्र में है, राज्य में है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसमें 6 महीने की सजा है। तो पब्लिक लाइफ के व्यक्ति के लिए ये कितनी बड़ा ड्रामा है, एक तरह से उसका पॉलिटिकल डेथ है। अगर एक आदमी 6 महीने अंदर रहता है, 30 रिजाइन करना पड़ता है, MLA MP है, तो मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता इस बात में है कि कोई पब्लिक लाइफ में है, जो पॉलिटिकल वर्ग है, उनके लिए तो गंभीरता बहुत बड़ी है। अगर आम आदमी इसको ब्रेक करता है जिसमें 1 महीने या 6 महीने तक सजा है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक लाइफ के जो है, जो MLA हैं, MP हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर कार्यकर्ता है, उनके लिए तो पॉलिटिकल थ्रेट है। और जानते हैं पॉलिटिकल थ्रेट, पॉलिटिकल डेड इज ए पॉलिटिकल थ्रेट। अगर किसी राजनीतिक की हत्या करनी है तो 6 महीने की सजा बहुत बड़ी मानी जाती है। इसके बाद मेरा अगला सवाल कौशल मिश्रा जी से है। कौशल मिश्रा जी, आप पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और आप अभी भी दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी हैं और बहुत बड़ा आपका ऑरा है, बहुत बड़ा हिसाब किताब है। लेकिन ये बताइए, आपको मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया इसमें, और इस पे आप क्या कहेंगे? ये केजरीवाल सरकार है, मनगढ़ंत तरीके से अपनी चालों को चलना उसकी प्रवृत्ति रही है, उसी का ये एक हिस्सा है। और इसने पूर्वांचलियों का हमेशा विरोध किया है, पूर्वांचलियों को हमेशा दबाना चाहा है। पूर्वांचलियों पे किसी भी तरीके से मौका मिलने पर आरोप और प्रत्यारोप झूठे रूप से लगाना इनकी प्रवृत्ति रही है, जिसका जवाब पूर्वांचल भाइयों ने दिल्ली के इस चुनाव के अंदर दिया है। और उसको सबसे ज़्यादा हार का मुंह देखना पड़ा। उसका कारण यही रहा क्योंकि वो पूर्वांचलीय विरोधी था। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आरोप लगाना या करना या करवाना जो सरकार में होते हैं, उनका हथकंडा किस तरह से अपनाया था, ये केजरीवाल जी से बढ़िया कोई नहीं जानता था। उन्होंने उसी का उपयोग किया है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि छठ मैया के उस प्रतिबंध और जो तुकलिया फरमान उन्हें हटाना पड़ा, उसके आरोप में मुझे अदालत में आना पड़ा। और अदालत में आके जो भी प्रक्रिया संविधान की है उसको मैं फेस कर रहा हूँ। और जो संविधान का निर्णय होगा वो मेरे सर माथे पर होगा। और मैं इसमें जिस भी प्रकार से भी आरोपी मुझे बनाया गया, मैं छठ मैया के जितना भी माँ का जय जयकार करूँ उतना कम है, क्योंकि मैया की ऐसे आरोप पर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और छठी मैया की छठी मैया की पूर्वांचल जिंदाबाद।